आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हम सब भाई बहनों के जीवन में जोड़ी है। आज की शाम में हम परमेश्वर के साथ में संगति करने को तैयार हैं। आज की शाम में हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे। इसलिए आप भी हमारे साथ मिलकर इन प्रार्थना को करें और अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों को देखें। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन को सुने और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूँगा। एक बहन ने हमें बताया कि उनकी आंखों में खुजली हुआ करती थी, बहुत ज़्यादा एलर्जी थी, जिस कारण वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। परंतु उन्होंने बताया कि जब मैंने लगातार आपके साथ में प्रार्थना की और प्रार्थना को सुना तो प्रभु यीशु मसीह ने मुझे पूर्ण रूप से चंगाई दे दी है। अब वो बहन बिल्कुल ठीक है और उनकी आई साइट अब बिल्कुल ठीक है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन के जीवन में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, आप हमारे साथ में लगातार प्रार्थना करें, प्रभु आपको चंगाई देंगे, प्रभु आपको उस बीमारी से छुटकारा देंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं यहेजकेल की किताब उसके 37 अध्याय से, जहां पर कुछ इस प्रकार से है कि एक बार परमेश्वर ने यहेजकेल भविष्यवक्ता को दर्शन दिखाया। परमेश्वर यहेजकेल भविष्यवक्ता को एक ऐसी तराई में लेकर गया जहां पर बहुत सारी सूखी हड्डियां पड़ी हुई थी, जो सूखी हड्डियां कई सालों से वहां पर पड़ी हुई थी। और जब परमेश्वर ने यहेजकेल को यह दर्शन दिखाया तो यहेजकेल देखकर हैरान रह गया और परमेश्वर ने यहेजकेल से कहा कि हे यहेजकेल, इन सूखी हड्डियों से तू भविष्यवाणी कर। इन सूखी हड्डियों से क्या है कि तुम जीवित हो जाओगे, तुम्हें परमेश्वर यहोवा जीवित कर देगा, तुम्हारी नसों में परमेश्वर खून बहाएगा, तुम पर परमेश्वर मांस लगाएगा और तुम्हारे श्वास, तुम्हारे नथनों में परमेश्वर श्वास को फूकेगा और तुम फिर से जीवित हो जाओगे। और मेरे प्रिय, यहेजकेल भविष्यवक्ता ने ऐसा ही किया जैसे परमेश्वर ने यहेजकेल से कहा, और यहेजकेल ने उन सूखी हड्डियों के लिए भविष्यवाणी की और वो सूखी हड्डियां धीरे धीरे जीवित होने लगी और धीरे धीरे देखते ही देखते वो सूखी हड्डियां मनुष्य रूप में आ गई। आमीन। तब परमेश्वर ने यहेजकेल से कहा कि यहेजकेल, ऐसा ही मैं इज़राइल के घरानों के साथ में करूंगा, जो सूखी हड्डियों की तरह हो गए हैं, परंतु मैं फिर से उनमें जीवन का श्वास फूंकूंगा, मैं फिर से उन्हें जीवित करूंगा, उनकी सूखी हड्डी जैसी हालत को मैं फिर से हरा भरा कर दूंगा। मेरे प्रियो, इसी प्रकार से आज शाम में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, परमेश्वर आपके जीवन की उन सूखी हड्डियों की तरह परिस्थितियों को बदल डालेगा। उन परिस्थितियों को जो आपको सूखी हड्डियों की तरह नजर आती हैं, जिनमें अब जान आना नामुमकिन है, जिनमें अब मांस का आना नामुमकिन है, जिनका अब फिर से जीवित होना असंभव है, परमेश्वर उनको संभव करेगा। उन परिस्थितियों को परमेश्वर आपके लिए बदल डालेगा। उन सूखी हड्डियों में, उन सूखी परिस्थितियों में परमेश्वर आपके लिए जान को डाल देगा, फिर से मांस को उपजाएगा, फिर से उनमें जीवन का श्वास फूंक डालेगा। आमीन। जो परिस्थितियां आपको एक सूखे पेड़ की तरह नजर आती हैं, जिसमें कभी भी कोई फल लगने की आशा नहीं है या फिर उसके पत्ते कभी हरे होने की आशा नहीं है, परंतु आज शाम में मैं आपसे कहूंगा कि हम ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो सूखी हड्डियों में जान डाल सकता है, सूखे पेड़ों को हरा भरा कर सकता है। इसलिए आप निराश ना होएं यदि आपके जीवन की परिस्थितियां आपको सूखी हड्डियों की तरह, सूखे पेड़ की तरह नजर आती हैं। आप यहेजकेल की तरह इस काम को करें कि अपनी उन सूखी परिस्थितियों को आज्ञा दें, उन सूखी परिस्थितियों के ऊपर आप भविष्यवाणी करें, और क्योंकि परमेश्वर ने आपके मुंह में वो सामर्थ्य दी है, वो शक्ति दी है कि जो कुछ आप कहेंगे वो आपके जीवन में हो जाएगा। जिस प्रकार हम यहां पर देखते हैं यहेजकेल ने बोला और वो सूखी हड्डियां जीवित हो गई, उसी प्रकार से जब आप अपनी उन सूखी परिस्थितियों से कहेंगे तो आपकी वो सूखी निराशाजनक परिस्थितियां हरी भरी हो जाएंगी, अच्छी हो जाएंगी।
मेरे प्रियो, आप हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा गड़बड़ियां चल रही हों, आपके परिवार में लड़ाई झगड़े चल रहे हों, आपके परिवार में अशांति बनी हुई हो, आपका अपना भविष्य अंधकार में नजर आता हो, आपको कोई भी रास्ता नजर नहीं आता हो, या फिर आप इतने समय से बीमार हैं कि अब आप चंगा होने की आशा भी छोड़ चुके हैं। अब आपको कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है, मानो सब कुछ सूखा पड़ा हुआ है। परंतु मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपके मुंह में एक ऐसी सामर्थ्य को भरा हुआ है कि जो कुछ आप बोलेंगे परमेश्वर उसे सृष्टि में लाएंगे। ठीक यहेजकेल भविष्यवक्ता की तरह आप उन सूखी हड्डियों से कहें, यहेजकेल भविष्यवक्ता की तरह आप अपनी सूखी परिस्थितियों से कहें, उस टूटे हुए रिलेशनशिप से कहें, उस परिवार की कठिन परिस्थितियों से कहें, उस अशांति से कहें कि आपके जीवन को छोड़कर चली जा। आपके जीवन को छोड़कर चली जा। जब आप अपने परिवार के लिए कहेंगे कि मेरे परिवार में शांति आ जाए, आनंद आ जाए, तो आपके मुंह के वचनों के अनुसार आपके जीवन में हो जाएगा, क्योंकि बाइबल कहती है मैं तेरे मुंह के फलों को सृष्टि में लाऊंगा। इसलिए आप अपने उस टूटे रिश्ते से कहें कि मेरा टूटा रिश्ता फिर से जुड़ जाए, मेरे परिवार की परिस्थितियां फिर से सही हो जाएं, मेरा भविष्य जो अंधकार में नजर आता है वो उज्जवल हो जाए, मेरा भविष्य आशीषित हो जाए, मेरी हेल्थ बिल्कुल ठीक हो जाए, मेरे बिजनेस सही चलने लगे, मेरी जॉब सही चलने लगे। जब आप इस प्रकार से अपने भविष्य को भविष्यवाणी करके आशीषित करेंगे तो आपके जीवन में ठीक वैसा ही होने लग जाएगा, क्योंकि आप ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो आपके मुंह के वचनों का सृजनहार है। आप जो कुछ कहते हैं परमेश्वर उसको सृष्टि में लाते हैं। इसलिए आप यहेजकेल भविष्यवक्ता की तरह अपनी परिस्थितियों को आज्ञा दें, उन सूखी परिस्थितियों को, उन विपरीत परिस्थितियों को आप आज्ञा दें, वो सही होने लगेंगी। जिस प्रकार से इन सूखी हड्डियों में जान आ गई, उसी प्रकार से आपकी उन विपरीत परिस्थितियों में भी जान आ जाएगी। आपका भविष्य आशीषित हो जाएगा, आप चंगे हो जाएंगे, आपके टूटे रिश्ते जुड़ जाएंगे, आपके परिवार में शांति, मेल मिलाप और आनंद और आशीषें, समृद्धि आ जाएगी। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करके प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं। स्तुति और महिमा के योग्य प्रभु तेरा पवित्र नाम प्रभु यीशु है पिता, और हम धन्यवाद करते हैं लॉर्ड फादर। हम उस पवित्र और मीठे नाम की महिमा को करते हैं परमेश्वर, और होने दे पिता परमेश्वर लॉर्ड जितने भी भाई बहन आज की शाम में इस प्रार्थना में शामिल हैं पिता, और प्रभु पूरे परिवार के साथ में एकांत में प्रभु तेरी उपस्थिति में बैठे हैं प्रभु, होने दीजिए प्रभु यीशु मसीह आपकी पवित्र उपस्थिति इन भाई बहनों के संग में होने पाए पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु दिन भर की तमाम बातों के लिए प्यारे प्रभु जी, उन आशीषों के लिए जो आपने हमारे जीवनों में दिए हैं, उन भलाइयों के लिए प्रभु जो आपने हम सबके जीवनों में किए हैं पिता, और प्रभु उस अद्भुत आश्चर्य कर्म के लिए प्रभु कि जो आप निरंतर हमारे जीवनों में करते हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवादी हैं प्रभु, हम हृदय की गहराइयों से धन्यवादी हैं यीशु मसीह, और हम के आपके पवित्र और मीठे नाम की तारीफ और बड़ाई और प्रशंसा करते लॉर्ड फादर। आप ही तो राजाओं के राजा हैं पिता, आप ही तो प्रभुओं के प्रभु हैं पिता। लॉर्ड हम आपकी स्तुति करते प्रभु, हम आपकी महिमा और बड़ाई करते। सच में प्रभु आज की शाम में पिता हम सब घटे पिता, और आप हम में बढ़ते चले जाइए प्रभु यीशु मसीह। मेरे प्रभु जी हम अपने आप को दीन और छोटा और नम्र करते हैं प्रभु, और कहते प्रभु आप हम सबके हृदयों में आइए प्रभु, और कहते प्रभु यीशु आपकी उपस्थिति आज की शाम में इन भाई बहनों के संग में, इनके परिवार के संग में, और जो कोई इस प्रार्थना को सुन रहा है पिता उसके संग में बनी रहे पिता। लॉर्ड फादर मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे प्राणों के लिए पिता। हम जो जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं ये पिता सिर्फ आपका अनुग्रह है कि आज की शाम में हम आपके साथ में प्रार्थना कर रहे हैं, हम संगति कर रहे हैं। ये समय आपने हमें दिखाया है प्रभु, इस बात के लिए हम प्रभु हृदय से शुक्रगुजार हैं प्रभु और धन्यवादी है पिता परमेश्वर। लॉर्ड जब ये भाई ये बहन पिता अपने दिन भर की तमाम बातों के लिए आपका
धन्यवाद कर रहे हैं उन आशीषों के लिए, उन कामों के लिए जो आज के दिन में आपने इनके जीवन में किए हैं। प्रभु एक एक जन जो आपको धन्यवाद की भेंट दे रहा है प्रभु, हम चाहते हैं प्रभु कि आप उनके जीवन में आशीष दें, आप उनके धन्यवाद की भेंट को ग्रहण करें और खुदावंद यीशु मसीह अपने उनकी झोलियों को प्रभु अपरंपार आशीषों से, खुशियों से, आनंद से भर दीजिए परमेश्वर। आज की रात में हम चाहते प्रभु जी अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से आप हमें भरे प्रभु, और चाहते प्रभु आत्मा और सच्चाई से, हृदय की गहराई से हम प्रभु तेरी उपस्थिति में बैठ सके और तुझसे प्रार्थना कर सके। होली स्पिरिट, हम आपका धन्यवाद करते पवित्र आत्मा कि आप हमें आज की शाम में प्रार्थना में अगुवाई करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं। हमें प्रार्थना कैसे करनी है होली स्पिरिट, आप हमें गाइड करने के लिए तैयार हैं। मन की बातों को यीशु तक कैसे पहुंचाना है होली स्पिरिट, आप हमें गाइड करने के लिए तैयार हैं। हर एक की अगुवाई करें, प्रार्थना में इन भाई बहनों की अगुवाई करें जिन्हें प्रार्थना करना नहीं आता लॉर्ड, आप उन्हें सिखाएं होली स्पिरिट, आप उन्हें सिखाएं पवित्र आत्मा। धन्यवाद आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा आज आपने आज शाम में हमें उत्साहित किया, हमें बातचीत किया प्रभु। उस वचन का हम आदर करते, अपने जीवन में अपने हृदय रूपी पट्टियों पर रख छोड़ते हैं प्रभु, और कहते हैं इस वचन के अनुसार हम चलने वाले हो सके, सुनने वाले ही नहीं परंतु इसके अकॉर्डिंग हम अपने जीवन में चल सके प्रभु जी, इस वचन को हम जी सके परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। जिस प्रकार हमने सुना कि प्रभु जैसे तूने यहेजकेल भविष्यवक्ता से कहा कि तू इन सूखी हड्डियों से कह कि इनमें जीवन आ जाए, उसी प्रकार यीशु मसीह आज की शाम में प्रभु आपका वचन हम सबको उत्साहित कहता है कि हम भी अपनी उन सारी गलत और बुरी और अंधकार में परिस्थितियों के लिए भविष्यवाणी करें प्रभु, क्योंकि आपने हम सब के मुंह में सामर्थ्य दी है पिता। हम सब के मुंह के फलों को आप सृष्टि में लाना जानते हैं, उसे फलवंत करना जानते हैं। हमारे असंभव को संभव करने वाले यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह आज की शाम में प्रभु इन भाई बहनों के लिए, इनके परिवारों के लिए पिता प्रभु जी, जब ये अपने परिवार में प्रभु उन समस्याओं को लेकर जो सूखी हड्डियों के समान नजर पड़ती है, नजर आती है परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आप भी मेरे साथ मिलकर अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें। जो परेशानियां, जो मुसीबतें, जो लड़ाई झगड़े, विपत्तियां आपको आपके परिवार में महसूस होती हैं और उन सूखी हड्डियों के समान वो मुश्किल बातें आपको जान पड़ती है, आज मेरे साथ मिलकर अपनी उस परिस्थिति के लिए भविष्यवाणी करें, मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें और यहेजकेल भविष्यवक्ता के समान उन सूखी हड्डियों को आप आज्ञा दें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, हम कहते प्रभु इनकी सूखी हड्डियों के समान परिस्थितियां यीशु के नाम से बदल जाए प्रभु जी। उन टूटे हुए रिश्तों में प्रभु, पारिवारिक समस्याओं में परमेश्वर प्रभु उन सारी गलत बातों को आप बाहर निकालें और प्रभु अच्छी बातों को, मेल मिलाप को, शांति को आप इनके परिवारों में दे। जब अशांत इनके मन है, लड़ाई झगड़े प्रभु, मन मुटाव, बैर भाव है, यीशु के नाम से ये बातें दूर हो जाएं और प्रभु इनके परिवारों में एक एक में प्रभु जी वो जीवन जो तेरा जीवन है, जो आनंद, शांति, भलाई से भरा हुआ है, वो जीवन इनके परिवार में उत्पन्न हो। एक एक का जीवन बदले, एक एक के जीवन में मेल मिलाप और प्रेम है और एडिक्शन, लड़ाई झगड़ा, ये बुरा स्वभाव दूर हो जाए यीशु के नाम से। आज परिवार बन जाए पिता, आज परिवार खुशहाल हो जाए प्रभु और उनमें जीवन आ जाए प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। आज जब ये तेरे बेटे बेटियां भविष्यवाणी कर रहे हैं प्रभु, अपने परिवार के लिए उस आशीष को मांग रहे हैं प्रभु, यीशु होने दे प्रभु, इनके बोलने के अनुसार वो होने पाए पिता। प्रार्थना करते प्रभु जी, जब इन्हें अपना भविष्य अंधकार में नजर आता है प्रभु जी और प्रभु कोई भी उम्मीद, कोई भी रास्ता इन्हें नजर नहीं आ रहा है प्रभु, आप मेरे साथ मिलकर अपने भविष्य के लिए कहें, आप मेरे साथ मिलकर उन अंधकार में परिस्थितियों के लिए कहें। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम से वो अंधकार में परिस्थितियां दूर हो जाए, भविष्य जो अंधकार में नजर आता है वो दूर होकर उज्जवल भविष्य बन जाए पिता। इनकी परिस्थितियां जो खराब है प्रभु वो बदल कर अच्छी हो जाए पिता। धन्यवाद करते प्रभु, आशीषित करते हैं इनके भविष्य को, इनका ब्राइट फ्यूचर आपके हाथ में है प्रभु। हम दुआ करते प्रभु उन रिलेशनशिप के लिए प्रभु, जिन रिलेशनशिप में प्रभु जी दूरियां हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग है प्रभु जी, रिश्ते टूटने पर है प्रभु जी, अलग अलग रहते हैं प्रभु, और प्रभु हम कहते प्रभु यीशु के नाम से जो परिस्थितियां जुड़ने लायक नहीं वो जुड़ जाएं यीशु के नाम से, रिश्ते बन जाएं यीशु के नाम से, उनसे मिसअंडरस्टैंडिंग, अविश्वास दूर हो जाए पिता, और कहते वो रिश्ते बन जाए यीशु के नाम से। हम ये भविष्यवाणी करते हैं
यीशु के नाम से धन्यवाद करते परमेश्वर। प्रभु आज की रात में हम कहते हैं प्रभु हर एक को आप मीठी और सुकून भरी नींद दे, बुरे सपनों से, नेगेटिव थॉट से छुटकारा दे प्रभु जी। हम कहते हैं जो बीमार है प्रभु और कई सालों से बीमार है, हॉस्पिटल्स में है प्रभु, कोरोना वायरस में है, जानलेवा बीमारियां इनके अंदर है प्रभु, हम कहते प्रभु उन बुरी बीमारियों को, उन प्रभु जानलेवा बीमारियों को हम यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं, निकल जाओ इनके शरीर को छोड़कर। जो इनके शरीर को दुर्बल करती है प्रभु, यीशु के नाम से वो परिस्थितियां दूर हो जाए, इनकी सारी बीमारियां, इनका सारा दर्द चला जाए यीशु के नाम से। आज ये भले चंगे हो जाए, आज ये स्वस्थ हो जाए, आज वो बीमारी इनके शरीर से नष्ट हो जाए, यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद तेरे कोड़े खाने से इसी समय प्रभु जी जो बीमार है वो चंगे हो गए हैं पिता। थैंक यू फादर फॉर अ कंप्लीट हीलिंग लॉर्ड जीसस। आज की रात में प्रभु जी छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक जो सो नहीं पाते, जो प्रभु रात में बेचैन होते हैं प्रभु, उन्हें आप मीठी और सुकून भरी नींद दे, बेचैनी, घबराहट, डर दूर हो यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु आज की रात को तेरे हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना विनती को जो कुछ भी हमने आपके नाम से मांगा है, हम आशा करते प्रभु आपने उसका उत्तर हाँ और आमीन में दिया है। यीशु के नाम से प्रार्थना मांग लेते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। हम आप सब भाई बहनों का हृदय से धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि आप वचन और प्रार्थना के द्वारा आशीष पा रहे हैं। आप यूं ही हमें अपने निवेदनों को भेजते रहिए। हमें इंस्टाग्राम में, फेसबुक, व्हाट्सएप एंड हमारे दूसरे चैनल प्रेयर फॉर ऑल में भी आप हमें अपने रिक्वेस्ट को भेजिए। हम वहां पर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपको आज की शाम में आशीष दे। जय मसीह की।